हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो हम अपने टाइप 2 क्लासिफिकेशन को लेकर बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चंस हमारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, सिंबल्स के ऊपर, लेटर्स के ऊपर, तो उनको हम किस तरीके से एड्रेस करते हैं, किस तरीके से आंसर करते हैं, इन सब को लेकर अभी हमने चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ क्लासों से। अब आगे बात करें तो हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं क्लासिफिकेशंस के, अब जो जब जितने क्वेश्चंस हमने कर लिए, लगभग 108 क्वेश्चंस कर लिए, आगे की तरफ और मूव ऑन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? रीअरेंज द क्लटर्ड लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड एंड फाइंड आउट द ऑड वन आउट। तो उलझे हुए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाए और विषम को ढूंढे। तो हमारा वही काम है, विषम को ढूंढना है, ऑड वन आउट जो है इसमें से निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आप अपना टाइम लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये अभी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो वो आपको इतनी जल्दी जो है नहीं बनेंगे। जब आप इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी आप एक बहुतायत संख्या में सवालों को प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप जो है ऐसे सवालों को करने में कम समय लगेंगे। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, तो थोड़ा सा मदद मेरी तरफ से भी करते हैं। देखो, तो ये क्या है आपका? देखो, ये है आपका नोवेल। नोवेल ये आपका बन जाएगा मैगजीन। ठीक है, ये आपका मैगजीन बन गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिक्शनरी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? थेसिस। अब नोवेल में आपकी कहानियां होती है। देखो, मैगजीन, डिक्शनरी जो है नोवेल, ये क्या होता है? ये पब्लिशर्स के द्वारा प्रिंट होती हैं, पब्लिशर्स पब्लिश्ड की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है मार्केट से आप नोवेल ले सकते हैं, मार्केट से आप मैगजीन ले सकते हैं, मार्केट से आप डिक्शनरी ले सकते हैं। जो थीसिस होती है, थीसिस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ थीसिस क्या होती है। जब आप हायर स्टडीज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने मान लो पीएचडी करी, तो पीएचडी कर रहे हो आप, या फिर आप किसी और विषय के ऊपर रिसर्च वर्क लिख रहे हो, तो जो आपका रिसर्च वर्क होता है, जो आपका कार्य होता है, वह आप लिखते हैं। क्या आपने कार्य किया, किस तरीके से आपने कार्य किया, वो आप बताते हैं, तो उसको आप बोलते हैं थीसिस। तो ये आपके द्वारा लिखी जाती है। बाकी आप पब्लिशर से आपके द्वारा जो है मिल जाएगी, नॉवेल्स को आप पब्लिशर से ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है दूसरों से डिफरेंट है। ठीक, तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ गया क्यों थीसिस क्यों अलग है, क्योंकि ये जो है पब्लिशर्स या किसी और के द्वारा जो है ली जाती है। चलो, तो थीसिस इसका आंसर होगा, सो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द क्लटर्ड लेटर्स इन द नेचुरल सीक्वेंसेस एंड फाइंड द ऑड वन आउट। तो उलझे हुए अक्षरों को उनकी प्राकृतिक क्रम में व्यवस्थित करें और अजीब वालों को ढूंढें। ठीक है, जैसे कि इसमें हो गया एलेफियस, ये देखो। तो अब ये क्या है? सबसे पहले आप छोटा ढूंढो। देखो, जो जल्दी बन जाए उसको बना लो, क्योंकि उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इसमें किस तरीके के जो शब्द हैं वो हमें मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, बी यू सी बुक नहीं होगा, मतलब नहीं होता है, सी यू बी कुछ नहीं होगा। ये देखो, सी यू बी कब। कब मतलब शेर के बच्चे को क्या बोलते हो आप? कभी तो बोलते हो, कब। जैसे बिल्ली के बच्चे को किटन और डॉग के बच्चे को पप्पी, तो यहाँ पर इसके शेर के बच्चे को बोलते हो कब। सी यू बी कब। ठीक, अब बछड़ा को क्या बोलते हो आप? जैसे बफेलो का हो गया, गोट का हो गया, या फिर आप बात करें तो काव का हो गया, तो इसको बोलते हैं काल्फ। CALF, काल्फ। तो हिंदी में इसको बोलते हैं बछड़ा। अब ये है आपका डकलिंग, DUCKLING, इसको बोलते हैं डकलिंग। ठीक है, अब ये हो गया आपका हार्लिंग। ठीक, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इन सारे वर्ड्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी और आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो देखो, काफ भी बच्चे को कहते हैं, डकलिंग भी बच्चों को कहते हैं, जो डक्स के बच्चे होते हैं डकलिंग कहते हैं, कब जो है शेर के बच्चे को कब कहते हैं। लेकिन जो ये होता है ना आपका हर्लिंग, ये अलग है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? तो इसमें जो है हर्लिंग अलग हो जाएगा, बाकी सारे क्या है? बेबीज ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके बच्चों को जो है ये हम बोला करते हैं। ठीक, तो ये आपको आसान अब समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज को लेकर बात करें। चलिए नेक्स्ट, रीअरेंज द क्लटर्ड लेटर्स इन अ फीलिंग। अब वही आपको सबसे पहले इनको पुनः व्यवस्थित करें, फिर उसमें से सार्थक शब्द को बनाएं, उनसे सार्थक शब्द यानी उनसे मीनिंगफुल वर्ड, तो उनका क्या मीनिंग होता है वो आप बनाना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? और आप ऑड वन आउट को यानी विषम शब्द को खोजेंगे।
तो बनाइए इसको, क्या बनेगा? तो इसको बना लेते हैं, ये क्या है आपका? CLOTH, क्लोथ बन गया, ये क्लोथ बन गया। चलो ठीक, ये क्लोथ बन गया। ये क्या बनेगा? क्लोव। क्लोव बन रहा है कुछ, CLOVE, क्लोव। क्लोव मतलब लॉन्ग होती है। अब CHILLY, चिली। चिली मतलब मिर्ची। और ये हो जाएगा आपका म्यूनिक। म्यू म्यूनिक, तो म्यूनिक तो नहीं, ये एक शहर होता है, लेकिन इसमें से देखो क्यूमिन भी बन रहा है। क्यूमिन, क्यूमिन का मतलब होता है CUMIN, क्यूमिन का मतलब होता है जीरा। तो लौंग, मिर्च, ये हो जाएगा कपड़ा, ये हो जाएगा आपका क्या? जीरा। ठीक है, तो ये सब क्या है? मसाले, स्पाइसेस। ये क्या है आपके? स्पाइसेस, मसाले। मसाले हो गए, और ये क्या हो गया आपका? क्लोथ। ये कपड़ा हो गया। तो सी जो है इसका ऑड बना, तो सी इसका आंसर होगा। ठीक। तो आसान सवाल है, कोई इतने मुश्किल नहीं आ रहे हैं, इनको इजीली आप बना लेंगे आराम से, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बस देखते चलिए, फोकस करते चलिए क्या ये सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन 112, 112, उलझे हुए अक्षरों को ऐसे व्यवस्थित करें कि सार्थक अंग्रेजी का शब्द बन जाए और फिर ऐसा विकल्प चुने जो दूसरों से अलग हो। अब देखो, अब बोलेंगे ये तो CHIN, चिन चिन मतलब थोड़ी हो गई। ठीक है, और क्या इससे कोई और बढ़ेगा? ये हो जाएगा TILER। ये तो लीटर है, LITER, लीटर हो गया। ये हो गया आपका फिट। तो अब आपको पता चल रहा है ये कुछ मेजरिंग यूनिट, यानी माप करने के लिए कुछ जो यूनिट होती है, इकाई होती है, माप इकाई जो है उसकी तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंच। और ये हो जाएगा आपका मीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंच, मीटर, फीट और लीटर ये सब मापक है, यानी ये आपको मेजरिंग करने के लिए जो है मेजर करने के लिए, देखने के लिए मिलेगा, इनसे आप चीजें वस्तुएं नापते हैं। लेकिन मैं बात करूं लीटर की, तो ये सब देखो दूरियों को नापते हैं, डिस्टेंस को, है ना? ये लेंथ को नापते हैं। ठीक है, ये लेंथ को नापते हैं। और ये जो लीटर है ये किसको नापता है? ये वॉल्यूम को नापता है। वैसे लेंथ में आप बोलोगे ये भी वॉल्यूम नाप लेता है, लेकिन मैं बात करें तो ये क्या आता है आपका? लिक्विड्स को नापने के काम आ सकता है, गैस को नापने के काम आ सकता है। ठीक है, तो इंच, फुट, मीटर जो है लेंथ को नापता है, और वहीं लीटर जो है वॉल्यूम को नापता है। ठीक है, वॉल्यूम को नापता है, तो इसीलिए लेटर जो है यहाँ पर लीटर जो है वो अलग रहेगा, लीटर इसका आंसर रहेगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Rearrange the cluttered letters to make meaningful words and select one which is different from them. अगेन आपको उलझे हुए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और एक सार्थक शब्द बनाएं, और देन सेलेक्ट विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम देम। फिर उनमें से कौन सा, उनमें से एक चयन करें जो अन्य हो या विषम हो। तो ये हो जाएगा आपको एंड और। तो ये आपका बन रहा है, देखो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या बन रहा है ये। चलो आपको आराम से 1 मिनट लीजिए। खैर 1 मिनट ज्यादा हो गया, क्योंकि ये तो आसान है इनको बनाना, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। सबसे पहले इसके बनाइए। ठीक है, तो जरा देखो ये कुछ मंडे जैसा दिखेगा आपको, MONDAY, मंडे। ये आपका बन गया ट्यूसडे, TEUSDAY, ट्यूसडे। ये हो गया आपका फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। और ये हो गया आपका हॉलीडे। ठीक है, तो ये क्या है? आपके वीक डेज हैं। ठीक है, ये हफ्तों जो वीक होते हैं, जैसे आपके दिन के नाम होते हैं, तो ये होते हैं वीक डेज। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका मतलब है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। तो हॉलीडे का मतलब छुट्टी होता है। हॉलीडे और संडे अलग एक नहीं होते। संडे हम एक वीकडे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हॉलीडे को आप याद रखेंगे। ठीक है, हॉलीडे, तो हॉलीडे इससे अलग है थोड़ा। हॉलीडे का मतलब ये नहीं है जो यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, हॉलीडे कोई वीकडे नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको बस थोड़ा सा सतर्क रह के देखना है। सतर्क का मतलब ये है कि आपको बस देखना है क्या चीजें बताई गई हैं, आप आराम से इसको कर लेंगे। चलिए,
फोर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, सेलेक्ट ऑड वन आउट। तो 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, यानी जो है आपको युग्म यानी जोड़ों में दिए गए हैं, विषम का चयन करो। एंगल का एंगुलर हो गया, ठीक है। पुअर्टी का पुअर हो गया, रिचनेस का रिच हो गया, एंड एडवर्सिटी का प्रोस्पेरिटी हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो, एंगल एंगुलर, ठीक है, पुअर्टी पुअर, रिचनेस रिच, एडवर्सिटी, ठीक है। इसका जो वर्ड दिया है, ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन। अब देखो कितना बढ़िया लॉजिक लगा दिया, नाउन। ये सारे वर्ड होते हैं आपके एडजेक्टिव। तो जो प्रॉस्पेरिटी है ना, ये एक नाउन है, यानी ये सब कौन है, नाउन, संज्ञा, और ये क्या है, विशेषण। तो ध्यान से देखो, एंगल और एंगुलर आपस में लिंक है, पॉवर्टी और पुअर भी, गरीबी और गरीब आपस में लिंक है, अमीरी और अमीर आपस में लिंक है, ठीक है। तो एडवर्सिटी और प्रोस्पेरिटी थोड़ा अलग होता है। एडवर्सिटी का मतलब होता है कि जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो, यानी विपदा। प्रोस्पेरिटी का मतलब विपदा नहीं होता, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है कि समथिंग इज गुड, जो चीज अच्छी हो, प्रोस्पेरिटी हो, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। तो इसके अंदर दोनों लॉजिक लगाओ, तो डी, डी जो है ऑड वन आउट है, तो डी अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो डी इसमें जो है सेलेक्ट करो, डी। चलो, क्वेश्चन 115 बनाओ। अब इनको रीअरेंज करो और बनाओ कि क्या होगा इसका मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। आपने टेक योर टाइम, जो है ऐसा नहीं है नहीं बन रहा, थोड़ा समय लगाओ, क्योंकि एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। तो एनटीपीसी में भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती है, तो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप इजी से एग्जाम्स को कर पाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम्स को लेकर, ठीक। चलिए आगे करते हैं। तो अगर आप बना पाए, नहीं बना पाए, तो आप देखो, नोज, हेड, तो ये हो जाएगा आपका क्या, नेल। तो सबसे पहले आपको इजी वर्ड ढूंढ लो, जो इजी लगते हो, जिनको आपको लग रहा है कि आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है ये इस तरीके से बन रहा है। अब उसके बाद देखो ये वाला वर्ड, इसमें क्या बनाओगे आप, वॉक। वॉक मतलब चलना, ये तो आपका क्या हो गया, बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट। लेकिन ये क्या है, एक एक्शन है, तो ऑड वन आउट में क्या हो जाएगा, वॉक। तो अब वॉक इसमें जो है राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, rearrange the cluttered letters in such a way as to make a meaningful English words and choose an option which is different from others। तो अब इनको रीअरेंज करना है और इस तरीके से करना है कि ये जो है एक सही वर्ड बन जाए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, मेरे को तो ये इससे क्या आपको दिख रहा है, ये क्या वर्ड है, देखो ये आसान है, आराम से बनाओ, टेक योर टाइम। तो अगर आप इस वर्ड को देख रहे हो तो ये क्या है, किडनी, किडनी, ठीक है। किडनी हो गया, ये हो गया आपका लंग, तो ये हो गया आपका किडनी गुर्दा, ये फेफड़ा लंग, और ये आपका हृदय हार्ट। तो ये सब क्या है, ये आपके बॉडी ऑर्गन, क्या है ये आपका बॉडी ऑर्गन, ऑर्गन है ये आपके, क्या है ऑर्गन्स। तो ये है ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स। और ये जो वर्ड है ये क्या है, रिवर। तो ये ऑर्गन्स हो गए, ये रिवर हो गए, तो ये तो अलग हो गया, अलग हो गया, तो ऑड वन आउट में इसी को पकड़ो। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बी आंसर होगा, क्योंकि बाकी के सब आपके इंटरनल बॉडी पार्ट है, लेकिन रिवर तो एक अलग चीज है, रिवर आपका क्या नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक। चलो वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं। Rearrange the cluttered letter to make a meaningful word and select which one is out. तो इनको रीअरेंज करना है और आपको बनाना है कि ये क्या होगा। ठीक है, चलो। ऐसे सवाल जो होते हैं आसान होते हैं, ज्यादा आपको नहीं उस पर गंभीर न हुई कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया या नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा सोचिए। देखो मैं नीचे समझ रहा हूँ, मेरे को इससे देख के हिंट मिल गया। CIR सर्कल दे रखा है ये, तो ये क्या है? SQUAR, बिल्कुल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? हेक्स, हेक्सा। देखो यहाँ पर दिख गया हेक्सागन, यहीं से दिख रहा है हेक्सागन, सर्कल, स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? POINT, पॉइंट। तो क्या होगा? सी, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि पॉइंट तो एक बिंदु है, बाकी तो सारी ये 2D फिगर है, स्क्वायर, सर्कल, हेक्सागन, जिसके ये 6 साइड होती हैं, और पॉइंट क्या है? सिर्फ एक बिंदु। तो उस हिसाब से तो जो है पॉइंट इसका उत्तर होगा। चलो, सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको पता चल गया सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बनाओ। ठीक है, तो ये आराम से, टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड रीअरेंज द क्लटर्ड वर्ड एंड फाइंड आउट विच ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, तो क्या बन सकता है इनसे? सोचो। कि ये, अब देखो जो इजी होता है वो आपको मैं बता देता हूँ, ये इजी है तो आप इसको बना सकते हो, राइट? इसीलिए सोचो क्या होगा इससे, क्या वर्ड बनेगा? बनाओ। आसान वर्ड बनेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं आ रही है इसमें, तो सोचो जरा ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका टाइगर, ये आ जाएगा आपका डियर, पैंथर, ये हो जाएगा आपका चीता, राइट? ये हो जाएगा आपका CHEE, चीता। ये हो जाएगा आपका चीता। ठीक है, चलो। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से कौन सा अलग होगा? तो जरा ध्यान से देखो, ये सब क्या है? मांसाहारी, कार्निवोरस, इनको बोलते हैं मांसाहारी। ये क्या है आपके? शाकाहारी, हर्बीवोरस। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो है डी, क्योंकि ये आपके मांसाहारी है, वो शाकाहारी है, तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा आपका डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डियर। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब इसमें से बताना ऑड बनाओ, तो ये आपको अब नंबरिंग याद होना चाहिए। देखो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। एन तो 13 होता है, ई तो शुरुआत में ही आ जाता है, तो क्या E20 होगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ। ई स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं, तो E20 वैसे भी होने से रहा, E20 तो होगा ही नहीं। ठीक है, देखो लॉजिक प्रिवेल्स एवरीथिंग। अगर आप थोड़ा लॉजिकली होके सोचे, E20 नहीं होगा डेफिनेटली। E20 कैसे हो सकता है? E ABCDE, तो 5 होता है। इन सब सवालों को करने के लिए दिक्कत नहीं, तो ऑड वन आउट है, तो आपको यही दिख गया सी। टी होता है 20, टी होता है। चलो, तो ई जो होता है आपका फिफ्थ पोजीशन होती है, तो इसीलिए जो है ई, और ई किस में दिया हुआ है? तो जो है सी, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, तो आपको सही ऑप्शन भी चूज करना है। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है, वो ऑप्शंस को गड़बड़ कर देते हैं। वो उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है ये वाला आंसर है, बट जब ऑप्शन की तरफ जाते हैं उन्हें ऑप्शन, वो वहां बी सेलेक्ट करके यहाँ ऑप्शन बी टिक कर देंगे, वेल, जबकि बी ऑप्शन के सामने कुछ और रखा हो, कुछ और शब्द जो है लिखा होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल सोच समझ के करना है। चलो, AFZE
इसमें से आपको बताना है ऑड वन आउट, ठीक है, AFZE। देखो AFZ, तो ध्यान से देखो क्या है ये, या तो इसकी मिरर इमेज या इसकी वाटर इमेज, क्या होगा ये, ठीक है। अगर ये देखो हर कोई 3 लाइनों से बना है, ये भी 3 लाइनों से, ये भी 3 लाइनों से, ये भी 3 लाइनों से, ये जो है आपका 4 लाइन से बना है। और कोई तरीका है इसको ऑड वन आउट करने का? इसका मिरर इमेज ऐसा होगा, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा, इसका मिरर इमेज कैसा होगा? अब देखो ये दूर है, ये ऐसा हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा। ये भी कोई तरीका नहीं हुआ। वाटर इमेज देख लो, वाटर इमेज ऐसा होगा, वाटर इमेज इसका ऐसा होगा, इसका वाटर इमेज क्या होगा, ये होगा, इसका वाटर इमेज इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब कहने को तो वाटर इमेज इन सबके डिफरेंट है, लेकिन इसका वाटर इमेज एक समान है, और ये 4 लाइनों से भी बना है, तो इसमें क्या होगा, 4। 4 जो है इसका आंसर होगा, 4 इसका ऑर्डर करना होगा, ठीक है, 4। अब 4 किस पे दिया हुआ है, ए पार्ट पे, तो ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ इन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि सब स्ट्रेट लाइंस यूज करके बने, वहीं इसमें जो है 4 लाइन यूज लगी है, लेकिन एक वाटर इमेज का भी एक तरीका हो सकता है। चलो, OUE, तो जरा मुझे बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में 2 चीजें होती हैं, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, ठीक है। वोवल्स क्या होते हैं हमारे, A E I O U, तो ये होते हैं हमारे 5 वोवल, और बाकी 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। तो O है, U है, E है, I है, तो क्या T हमारा यहाँ पर वोवल है? नहीं है, तो T यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, और T ऑड वन आउट है, तो C का आगे क्या है, 4 ऑड वन आउट, ठीक। चलो, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अगेन I E O U, ये सब क्या है आपके वोवल्स, ये सब आपकी क्या है, वोवल्स, और P क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। तो ऑड वन आउट करो, इसको अलग करो, तो यहाँ पर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये क्या है, इनकी वाटर इमेज, तो M की वाटर इमेज इस तरीके से होती है, V की वाटर इमेज ऐसे होती है, N की वाटर इमेज कैसी होगी? अब देखो वाटर इमेज में क्या है, ये इस तरीके से होगी M की वाटर, N की वाटर इमेज, T की वाटर इमेज इस तरीके से होगी, तो यहाँ पर N की वाटर इमेज गड़बड़ थी हुई है, ठीक है। देखो जो पास है उसको रखो, जो दूर है दूर रखो। अब यहाँ पर ये देखो, ये दूर है तो ये दूर हो गया, ये पास है, ये पास हो गया, तो ये लाइन इस तरीके से देखो, ये पॉइंट दूर, ये दूर, ये पास, ये पास, ये दूर, ये दूर, ये पास, तो ये भी पास, ठीक है। पास दूर, तो याद रखना लेफ्ट राइट का और दूर पास का, ठीक। वाटर इमेज और जो है दर्पण प्रतिबिंब और जो है जल प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, ठीक है। सी होगा, तो चलो इसमें से ऑड वन आउट करो। तो ऐसा कुछ सवाल आपने पहले भी किया था, तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया था, कि इसमें लॉजिक ये था कि जिसकी 2 लाइनें हैं और जिसकी 4 लाइनें हैं, तो ये 4 लाइनों से बना है, ये बल्कि बाकी के जो है कितने लाइनों से बने, दो, एक, दो, 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 एक, दो, तीन, चार, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, डी इसमें आंसर होगा। डी किसमें ऑप्शन में है, ए में। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये सब क्या है, इनकी वाटर इमेज, बी की वाटर इमेज ऐसे होती है, तो आपको यहीं से दिख जाएगा, टी गलत दिया हुआ। चलो नेक्स्ट, अब टी वाटर इमेज सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एन को देखो जरा, एन की मैंने आपको बनाई इस तरीके से, जो दूर वो दूर, जो पास पास, पास पास, दूर दूर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब बताओ जरा क्या होगा। देखो ये सारे के सारे क्या है, पाई, ये एक मैथमेटिकल सिंबल है, पाई। ये होता है समीशन, सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं, इसका मतलब होता है समीशन यानी जोड़ना, ठीक है, ऐड करना। ये होता है आपका इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, जोड़ना।
लेकिन ये जो ए है ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश वर्णमाला का साइन है, तो इसलिए ये ऑड वन आउट में डी आ जाए। डी आपका ऑड वन आउट रहेगा। चलो ठीक है, तो डी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो ये सारे मैथमेटिक के साइन है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो तो सी में जो है ए अल्फाबेट है, डी। नेक्स्ट, डब्ल्यू को 23, आई को 10, एल को 12, क्यू 17। तो जरा देखो जरा, डब्ल्यू को चेक कर लेते हैं, तो उल्टा चलो, जेड वाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा आपका 26, 25, 24, 23। ठीक है, अब देखो, एल एम एन ओ पी क्यू, एल एम एन ओ पी क्यू। एम क्या हो गया आपका? देखो, एम एम 13, 14, 15, 16, 17, ये हो जाएगा 12। ये दोनों ठीक। ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, 5, 6, 7, 8, 9। आई जो है 9 है, तो ये गलत हो जाएगा। आई क्या है? 9 है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई क्या है? 9 है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, चूज द ऑड वन आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज। अब आप मेरे को इसमें से ऑड वन आउट चूज करना है। अब देखो, एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 25, ये 26, 25, 24। ठीक है, तो ये 22 तो है ही नहीं। और देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आता है ना एक्स, तो ये 22 कैसे हो जाएगा? ये तो यहीं से आप इसको लॉजिक लगा लो। ए गलत है, ए इज द राइट आंसर। तो डी पार्ट, डी ऑप्शन में ए जो है वो होगा सही। चलो अगला क्वेश्चन, माइनस डिवाइड प्लस, ऑड वन आउट चुनना है। तो जरा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब के सब मैथमेटिकल, ये गणित में यूज होने वाले सिंबल हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, तो यानी डी। डी कहाँ है? ऑप्शन बी में। ये आपका जो है सही आंसर होगा। अगला, चलो ये इसकी क्या कर दिया? मिरर इमेज। ठीक ठीक, तो टी की मिरर इमेज नहीं है, ये वाटर इमेज बना दी है। देखो टी की ये वाटर इमेज होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तो आपको सीधा सीधा ही दिख रहा है, सी, ये हो जाएगा सी। ठीक, चलो चलो इसमें से ऑड वन आउट करो, क्या होगा? एक दो तीन चार लाइनों से, चार लाइनों से, चार लाइनों से, दो लाइनों से, और आपको देख लीजिए कैसे हो सकता है ये। ये वाटर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज, ये भी वाटर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज, ये इसकी मिरर। अब देखो आपको कंफ्यूजन होगी, वाटर इमेज वाले कॉन्सेप्ट से तो ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि सबकी वाटर इमेज जो है अलग है, टी की भी अलग है। लेकिन लाइन वाले कॉन्सेप्ट से जो है आंसर आना चाहिए। तो देखो यहाँ जो ये एग्जाम जो है आरआरबी का, इन्होंने लाइन को कॉन्सेप्ट ज्यादा इसमें माना हुआ है, तो इसीलिए देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से बना है, तो इस पर लाइनों का कॉन्सेप्ट ज्यादा माना हुआ है, तो इसीलिए जो है डी। लेकिन अगर कहीं पे ये वाटर इमेज और मिरर इमेज का भी जो है क्वेश्चन बन जाता है, तो उस हिसाब से जो है कहा जा सकता है कि इसका टी आंसर भी सही है। ठीक है, चलो उसमें सॉरी नॉट टी, उसमें कौन सा आंसर सही हो सकता था? ये नहीं, इसमें फिर क्या होता है? ई सही होता। चलो, अब ये कुछ पहले जैसे क्वेश्चन है, इंग्लिश वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट वोवल। तो यहाँ पर देखो ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो तो क्या दिया हुआ है इन्होंने। तो अगर आप इसको सही करेंगे तो यहाँ पर आप सही उत्तर चुनेंगे, तो ये जो हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि ये किस में है? डी में। डी कहाँ है? ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। ठीक, तो आसान से सवाल आ रहे हैं, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से इन्हें सॉल्व करिए और आराम से बनाइए।
नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, A 18R 2B 5E 16P। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। R को 18 दिया है, R S ये होता 19, ये होता 18, ठीक है। डन, 2 को B लिखते हैं, 5 को E, ठीक है। 16 क्या P लिखा जाता है, तो जरा ध्यान से देखो, MNOP, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 14 15 16। अब देखो, अब आपको इसमें से ऑड वन आउट बताना है, तो जरा इसको ध्यान से देखो, यहां से देख लेते हैं। LMNOPQRS, ये हो जाएगा आपका 13 14 15 16 17 18। ये 18 दिया है A और B, ये जो दिया हुआ है 1 और 2, ये भी 2 दिया हुआ है। CDE, E जो है 5, ये भी 5 दिया हुआ है। 16 पे P, ये 16 पे दिया है। तो इस सब में तो ये जो है इनका जो नंबर है, ये सबका जो है सेम दिया हुआ है, ठीक है। नंबर इनमें सब में वही दिया हुआ है जो इनके साथ होगा। तो क्या इसमें और लॉजिक लगेगा? तो अगर इसमें दूसरा लॉजिक लगाओ तो आप लगा सकते हो वोवल्स का, ठीक है। वोवल का लॉजिक लग जाएगा। वोवल के लॉजिक में क्या हो जाएगा कि ई अलग है। एक और लॉजिक लग सकता है, ये सारे के सारे जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होने वाले हैं, 8BT, ये भी एक लॉजिक है। तो उस लॉजिक के आधार पर हमारा जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने वोवल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बाकी कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, तो डी जो है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। लॉजिक आपको लगाना है, वो लॉजिक अगर आपका कॉमन है सब में, एक में वो लॉजिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन लॉजिक सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी लॉजिक लगा दो, लॉजिक ठीक होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए सभी के अंदर। अगर लॉजिक ठीक है कॉमन, तो आराम से उसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अ गिवन वे, ठीक है। तो चलो जरा ध्यान से देखो, AFIF, तो ए के लिए 1 हो गया, और EF ये हो गया 6 6, FGHI 6 7 8 9, ठीक है। 9, ADBF, तो ये हो जाएगा आपका 1 6 4 2, ये भी ठीक है। AGBF 1 6, अब जी के लिए क्या होना चाहिए 7 2, ठीक। ACBF, तो ACBF तो 1 6 3 2। तो अब जरा बताओ मुझे क्या लॉजिक लगेगा इसमें। अब एक चीज आप देख पा रहे हो, यहाँ पर A और F सब में कॉमन है, AF सब में कॉमन आ गया, A और F सब में कॉमन, ठीक है। तो पहला वाला बड़ा है सब में, पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसमें 7 बड़ा था, 2 छोटा था, 3 बड़ा था, 2 छोटा था, 4 बड़ा था, 2 छोटा था, ठीक है। तो सब में क्या है BBBF, तो लास्ट में देखो B और F, B और F, B और F, लेकिन यहाँ पर I और F है। तो एक तो ये लॉजिक लग गया इसको अलग करने के लिए। दूसरा बड़ा वाला देखो, सब में बड़ा कौन है 4, यहाँ पर देखो 9 यहाँ होना चाहिए, तो एक ये लॉजिक लग गया। उस तरीके से भी जो है ये हो सकता है। दूसरा, इसमें 2 वोवल है, बाकी सब में 1 वोवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, तो ये हो गया। तो ए को लेकर हमने जो है अपने कई जो है मत रखे, मतलब का मतलब है कि हमने अपने कई ओपिनियन बनाए और किसी जो है लॉजिक्स रखे, उस हिसाब से हमने जो है इसका आंसर चेक करें और देन उसके बाद। तो ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखो 2 वोवल्स यूज कर लिए यहाँ पर। लेकिन एक और लॉजिक लगा सकते हो आप कि सब ए और बी एफ के अंदर रखे हुए हैं, तो ये लेकिन ये ए और आई एफ के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक लॉजिक लग जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें से आपको ऑड वन आउट चूज करना है, क्या होगा ABCD। अब A I देखो, I को 9, O को 15, E को 5, E को 5 है, W को, ठीक है, WXYZ, तो 26 25 24 30, ठीक है, ये दोनों ठीक है। अब O15, तो MNON40, ये 15, MNOPQ, ठीक है, ये 16 17 R18 S19, ठीक है। तो ये 15 ठीक है, तो ये भी ठीक है।
EFGHI 5 6 7 8 9, तो ये भी क्या है आपका 9 हो गया। अब लॉजिक लगाओ इसमें क्या होगा। EFGHI तो 5 6 7 8 9, तो ये 9 है, तो 9 आई ठीक है, O15 ठीक है, तो ये भी इनमें मतलब ये सारे नंबर ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक लॉजिक तो इसमें दिख गया, IOE ये सारे क्या है, वोवल है। क्या W वोवल है इसमें? W वोवल नहीं है, तो इसलिए ये अलग हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा W। W किसमें है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब है सी। सी को अपन, चलो ठीक है। ओ को जरा देख लेते हैं। एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 14 15 16 17 18। O15 है, O15 है, ये वोवल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि लेटर और वाइल इन रिमेनिंग फिगर लेटर आर रिटन। ओके, इन्होंने यहाँ पर ये लॉजिक लगाया है कि यहाँ पर देखो, अब ये दूसरा लॉजिक क्या लगा है कि इन्होंने बोला है कि सारे के सारे नंबर जो है फिगर, जो ये है, दोनों लॉजिक काम कर रहे हो, देखो सब में नंबर पहले रखा गया है, लेकिन यहाँ पर ये नंबर जो है बाद में रखा गया है, तो उस आधार पर तो ये भी ठीक होना चाहिए, वोवल वाला भी कंडीशन ट्रू हो सकती है, तो ये आप, चलो चूज ऑड वन आउट। अब इनमें देख लो नंबर सब बाद में ही है। अब ये देखो I3 L4 O7 R6, तो जरा ध्यान से देखो, I जो होता है उसके लिए 9 होता है, L के लिए क्या हो जाएगा MNO, LMNO ये 13, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, चलो, और उसके बाद आ जाएगा O। O क्या है देखो, MNO ये हो जाएगा 15, ये 14 था, ये 15। R और S क्या 19, तो R क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 4 7 6, तो ये क्या है, जरा ध्यान, थोड़ा ध्यान से सोचो, यहाँ पर ये 3 4 7 6, तो जरा मैं इनको अगर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तो मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 3, इसको 3 से डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 4, इसको 3 से डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 5, अगर इसको 3 से डिवाइड करूँ तो जाएगा 6। तो देखो 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 आ गया, लेकिन ओ यहाँ पर 7 आ गया, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमारे जो हमारा लॉजिक कहता है यहाँ पर 5 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होना चाहिए 5, यानी सी ऑप्शन होना चाहिए। सी किसमें, ए में, क्योंकि जो हमने लॉजिक लगाया तो वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा था, देखो यहाँ पर यही लॉजिक है, तो ये गड़बड़ है। ठीक, ये नहीं, देखो इन्होंने जो है इन सबको 3 3 में लिख दिया, यानी इन्होंने बोला कि मैं सबको डिवाइड करता हूँ तो वो 3 से निकल के आ रहा है, तो हमने क्या करा, हमने सबको 3 से डिवाइड कर दिया, तो इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ करके इसको इधर कर दिया। लॉजिक मैंने आपको बताया, लॉजिक जो है वो सही लगना चाहिए। ठीक, L को 12, C को 3, E को 5, O को 16, तो ये देखो ये तो ठीक है, सब पहले भी लिखे गए। MLMN, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये 12 भी ठीक है। NO, तो ये जाएगा देखो 13 14, लेकिन 15 16 होता है, T जो होता है 16, तो यानी ये गड़बड़ है, इसका गलत नंबर दिया हुआ है, तो ये इसका गलत नंबर दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा, डी। डी किसमें, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। देर आर गिवन अल्फाबेट्स एंड देयर ऑर्डर्स इन दी अबव, तो ये आपने कर लिया, चलो आसान है। चलो ए ई ई सब तो सब ए और ई के बीच में रखे हुए हैं, चलो ये बनाओ ए ई आई ई, तो ये हो जाएगा आपका 1 5 5 9, चलो ठीक। ए डी बी ई 1 5 4
2 A G B E 152। अब देखो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। ACBE 153, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, ये सब ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में, ठीक है, सब ए और ई के बीच में। यहाँ पर देखो, बड़ा फिर छोटा, बड़ा फिर छोटा, बड़ा फिर छोटा, यहाँ पर अगेन छोटा फिर बड़ा, और यहाँ पर देखो सारे के सारे वोवल्स हैं, ये सब वोवल्स हैं, लेकिन यहाँ पर दो ही वोवल हैं। तो इन कंडीशन में आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? तो ए आंसर होना चाहिए, जो आपकी हमारी कंडीशन कहती है उस हिसाब से ए होना चाहिए। ए किसमें? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट ABCD। अब देखो O15C3G7N15, तो O15 होता है, ये आप बताइए। MNO तो N14 O15, ये ठीक है। C3 ठीक है, G7 ठीक है, N15 नहीं होता, N14 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा N। तो N किस में? डी, डी ऑप्शन डी में है, डी ऑप्शन डी में। नेक्स्ट IDU। तो यहाँ पर सिंपल देखो, अल्फाबेट, अल्फाबेट ढूंढो, यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट गलत है, यहाँ पर अल्फाबेट जो है गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर अल्फाबेट की गड़बड़ है। तो डी जो है कॉन्सोनेंट है, बाकी सारे अल्फाबेट है, तो ऑप्शन सी, ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब इन्होंने क्या बोला, ऑप्शन, अब जो है हमारा ए में सी जो हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। ALTV, ऑड वन आउट। तो इसमें एक और लॉजिक है, सब दो लाइनों से बने हुए हैं, और उसके बाद जो है इसका आप देखेंगे तो क्या बनेगा, अगर आप इसमें मिरर इमेज बनाएंगे तो इसमें यही देखो, वाटर इमेज इसकी ऐसे बनेगी, वाटर इमेज सबकी अलग अलग है, और इस तरीके से बना लो मिरर इमेज, तीन की सेम होगी। दूसरा लॉजिक, दो लाइनें, तीन लाइनें, बाकी सारे कॉन्सोनेंट या अकेला वोवल, तो ए इज द राइट आंसर, और ए किसमें है? सी पार्ट में, ठीक है। अब दो लाइनें तीन लाइनों का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया इसमें, कि दो लाइनों से बने हुए हैं, बाकी ये अकेला तीन लाइनों से बना है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, ये अकेला वोवल है, तो इस हिसाब से भी ये भी आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सी, सी में क्या है आपका ए। तो इन्होंने क्या लिखा है इसमें, वही तीन लाइनों वाला लॉजिक बनेगा। अब देखो इसकी वाटर इमेज, टी ए की इस तरीके से बनेगी, एल ए की, एम ए की, एन ए की। देखो ऐसे बनाया करो, एक दो तीन चार, चार पॉइंट, ये दो, ये पास, ये दो, ये पास, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। गड़बड़ कौन सा दिख रहा है आपको? ये होना चाहिए था, लेकिन सी वाला देखो गड़बड़ है, तो सी वाला गड़बड़ है, तो सी किसमें? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है आंसर। NAZL, तो ये तो वोवल है। अब एक और तरीका, ये लाइनों वाला, इसमें देखो रेलवे में लाइनों वाला कौन सा पूछ लिया, ये तीन लाइन, ये तीन लाइन, ये तीन लाइन, ये दो लाइन, तो एक ये लॉजिक हो गया दो लाइनों से, ये एक वोवल है और बाकी वोवल नहीं है, एक लॉजिक ये भी है। लाइनों वाले कॉन्सेप्ट से तो डी आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर वोवल वाला कॉन्सेप्ट हो तो बी आंसर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है सी आंसर होना चाहिए, लेकिन ये देखो लाइनों वाला ही यूज करेंगे, लाइन्स वाला ही यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइन्स वाले के लिए बी आंसर होगा, क्योंकि उसमें एल में सिर्फ दो लाइन में, ये तीन तीन तीन, ये इसमें दो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, ठीक। तो जे, इसकी वाटर इमेज, जो जे है, देखो दूर दूर पर पास, जे, एफ, एफ की, ठीक है। तो ये देखो जरा, एफ सिमिलर बना दी, तो ये गड़बड़ कर दिया, वाटर इमेज गलत बनाई है,
तो जो है इसमें डी राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ए सी डी ई। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम जो है इसकी क्लास को एंड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसकी मिरर इमेज जो पास पास, ये इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ये इसकी वाटर इमेज बनाएगी, तो डी गड़बड़ कर दी, ये वाटर इमेज बनाई। ठीक है, तो मिरर इमेज वाटर इमेज में देखो, आप ध्यान से देखना कि किसको मिरर इमेज कहते हैं, किसको वाटर इमेज कहते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो इसमें डी आंसर हो गया। आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, तो डेल्टा बीटा अल्फा जो है ये सो क्या दिया, ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये क्या है, ग्रीक लेटर्स है। वही एन क्या है, हमारा एक इंग्लिश भाषा का अक्षर है, इंग्लिश लेटर है, तो उस हिसाब से जो डी है वो आंसर होना चाहिए। चलो ये देखो, अब इसमें क्या है, आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, इन सब के अंदर जो है अल्फाबेट है, इसके अंदर अल्फाबेट ही नहीं है, तो इसको क्या सोचने का टाइम लगाएंगे आप, सीधा देखते ही आंसर करेंगे ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड को 26 बिल्कुल सही, डी को 4 ये भी सही, अब एम, एम जो होता है वो 13 होता है, तो ये गड़बड़ है, तो आई और जे 9 10, ठीक है, तो ये वाला गड़बड़ है, तो 12 यानी सी, सी ऑप्शन, ए यानी सी आंसर, मतलब ए ऑप्शन ठीक है आपका, ऑड वन आउट है ना, तो ए जो है आपका ऑड निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट ऑड वन आउट ए जी एफ के, अब इसमें देखो ऑड वन आउट में क्या है, जी एफ के, ए क्या है, एक वोवल है, बाकी सारे वोवल नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो एक वोवल है, अब इन्होंने क्या लॉजिक लाया कि ये सारे सिंपल लाइन से बने, लेकिन जो है जी आपका लाइन से नहीं बना, जब बोल्ड कर दिया जाएगा तो ये सिंपल लाइनों से बने, और जी आपका कर्व से बना है, तो एक ये लॉजिक हो गया, दो लॉजिक है, एक कर्व वाला और एक वोवल वाला, तो इन्होंने कर्व वाले लॉजिक को प्रिवेल करवाया, तो बी जो है यहाँ पर आंसर होगा। सेलेक्ट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, दो लाइंस दो लाइंस दो लाइंस और ये 3 लाइंस, ठीक है, बाकी इसमें देखो ऐसे ये होता इधर बस, तो इसकी वाटर इमेज जो है सेम बनती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइन वाला लॉजिक चल रहा है, तो लाइन वाले लॉजिक के आधार पर तो क्या करेंगे, ये डी को आंसर करेंगे, तो डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, ठीक है, तो ये न्यू थीटा डेल्टा, अब देखो बी, तो ये सारे क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं, और ये क्या है आपका इंग्लिश वर्णमाला का अक्षर, ई 5 है बिल्कुल ठीक है, ई जो है 5 है, टी 20 है, जे 10 है, तो आई जे 10 ठीक है, ओ 15 एन ओ, तो ओ 15 ई 5, क्या टी 20 है, तो देखो आर एस टी, टी जो देखो आर एस टी 19 और ये हो जाएगा 20, ठीक, तो अब बताओ इसमें से क्या होगा, आर क्या होता है हमारी, आपको आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 26 25 24 23 22 21 20, तो ये भी 20 है, ठीक। अब इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, सबके नंबर ठीक है, लेकिन जैसे आपको पहले वाला क्वेश्चन करा था ना, उसमें आगे या पीछे एक नंबर आगे रखा है, दूसरा नंबर पीछे रखा है, तो वो वाला ध्यान है आपको, ऊपर एक में क्या था कि सब में नंबर्स आगे थे, लेटर पीछे थे, तो ये था डिजिट लेटर, फिर उसके बाद लेटर डिजिट डिजिट लेटर डिजिट लेटर, यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ डिजिट ऊपर लिखा है देखो, इसके ऊपर डिजिट, इसके ऊपर डिजिट, इसके ऊपर डिजिट, लेकिन इसके नीचे डिजिट दिया, तो इस हिसाब से बी हमारा ऑड वन आउट होगा, ठीक है, बी हमारा ऑड वन आउट होगा, देखो बी।
वर्णमाला का क्रमांक हर मान के ऊपर लिखा गया है और जबकि अन्य चित्रों में यह जो हर मान के नीचे लिखा गया। ठीक, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, काफी हमने लगभग 155 क्वेश्चंस कवर करे, तो अच्छे सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज की क्लास में काफी हमने अच्छे क्वेश्चंस बनाए और आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस को करने में मजा भी आया। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, बाकी के क्वेश्चंस, बाकी की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाइए और जो सवाल नहीं आता है, जिसमें किसी प्रकार की मुश्किल होती है, वो आप आराम से पूछिए। तो आने वाली क्लासेस में हम कुछ और क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में जो है समझेंगे। तो आज की क्लास में आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, उपस्थित होने के लिए। बाकी की जो बातें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।